हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, इसकी वैकेंसी निकाली गई है BEML की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड की तरफ सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है ये। जी हाँ, जो BEML लिमिटेड है, जैसे मिस्र धातु निगम लिमिटेड होती है ना, उसी प्रकार से ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, यानी मेट्रो रेल हो गया, जो युद्धक डेंट जो मिलिट्री व्हीकल्स होता है वो बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट का गुडीज बनाए जाते हैं, वेरियस पोस्ट वेरियस गुड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रोडक्टिव हो, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये। मौका मत छोड़ना, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एलिजिबल है, बट फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच वगैरह ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन BEML, यानी कि भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया है। और यहीं से स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की ये वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की गई है। ओके, तो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होता क्या है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव वो वैकेंसी होती है जिसमें जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी बस सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक जनरल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये पोस्ट SC ST एंड OBC वालों के लिए रिजर्व्ड होती है और इसी के लिए वैकेंसीज निकलती है। वैकेंसी बहुत सारी है। ग्रुप ए जो कि 9 अटैम्प्ट, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो कि 7 अटैम्प्ट के हिसाब से आपकी वैकेंसीज होगी। ग्रुप ए में वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है। प्लानिंग, प्रोडक्शंस, फाइनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मेंटेनेंस, सिविल क्वालिटी, स्प्रियास, R&D एंड मार्केटिंग में वैकेंसीज है। एंड अलग अलग बेसिस से होगी, जैसे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, उसके बाद सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की वैकेंसीज है, ऑफिसर एंड इंजीनियर की वैकेंसीज है। तो जो आपने देखा वो एक ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है एंड ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। ओके, जिसमें से आपका यहाँ पर ग्रुप बी देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। फिर ग्रुप सी में ठीक ठाक वैकेंसीज है, सिविल, मैकेनिकल एंड प्लानिंग फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड ऑफिस असिस्टेंट में वैकेंसीज। देखिए, यहाँ पर जितनी भी ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है DGM लेवल का पोस्ट है, यानी कि आप समझ रहे हो ना, जनरल मैनेजर है। तो जनरल मैनेजर में कोई फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, उसमें एक्सपीरियंस होगा और हैवी एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज आप कंपनी में GM बन रहे हो, आप कितनी बड़ी पोस्ट होती है GM की, DGM की। तो मोर देन यहाँ पे 16 ईयर का एक्सपीरियंस है। लेकिन घबराना नहीं, मैं बोला हूँ फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, उसके लिए अलग पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है, अपना एक्सपीरियंस है आपके पास, क्योंकि मैं ऑफिसर वाला ग्रुप ए लेवल नहीं बता रहा हूँ बिकॉज उसमें हैवी एक्सपीरियंस है। मैं डायरेक्टली आऊँगा जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कुछ पोस्ट ऐसी भी है ग्रुप ए में जिसमें सब में 16 नहीं, कहीं पर 8 साल, कहीं पर 7 साल, कहीं पर मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देख सकते हैं ऑफिसर ग्रेड में फाइनेंस में पोस्ट है, CA वगैरह कर रखे हैं, मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग, तो अगर आपने डिग्री BE सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आपके लिए भी वैकेंसी है। मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। ऑफिसर ग्रेड में MBA के लिए 2 साल है। कुछ वैकेंसी ग्रुप में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, देख सकते हैं डिप्लोमा, यानी कि सॉरी BTech सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप शुरू हो चुका है आपका, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं आप भी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं जो डिप्लोमा ट्रेनी, जिसकी हम ग्रुप सी की बात कर रहे थे। ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है फॉर डिप्लोमा ट्रेनी। तो पहली है सिविल के लिए 3 वैकेंसीज है, वो ST में वैकेंसीज है, जहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कौन अप्लाई कर सकता है ब्रांच, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट्स ग्रेट, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग में दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 3 वैकेंसी, वो भी ST के लिए।
यहाँ पर भी बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं रखी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा। ग्रुप सी में एक पोस्ट है आपकी ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी की। ये प्लानिंग सर्विस की पोस्ट है, जहाँ पर ग्रेजुएशंस आपने किया है, डिग्री कर रखा है, फर्स्ट क्लास की आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है। तो किसी भी ब्रांच में है, कोई भी स्ट्रीम हो, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ठीक-ठाक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी की, बिकॉज़ कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जो भी आपकी मैनेजर लेवल की जितनी भी पोस्ट है ग्रुप ए लेवल, 48, 45 आप देख सकते हैं, 42 साल, 37 साल, 32 साल, और जो असिस्टेंट इंजीनियर 32 है, डिप्लोमा ट्रेनी की भी एज 18 से 32 है, और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी की भी 18 से 32 है। एज में सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेगी। डिप्लोमा ट्रेनी की सैलरी होगी 23,900 से 85,570। ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी 16,900 से लेकर 60,000 होगी। बाकी बात ग्रुप ए लेवल की अलग-अलग वैकेंसी, जहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की 30,000 से 1,20,000 होगा। इंजीनियर की 40 से 1,40,000। यहीं ग्रुप ए में देख सकते हैं 90,000 से 2,40,000 तक आपकी सैलरी होती है। एज लिमिट में सारे कैंडिडेट को छूट मिलेगी। एज ऑन एक्सपीरियंस कट ऑफ 7 जनवरी 2026 को रखा गया है। इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेनी विल बी कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ पीरियड 2 ईयर, ड्यूरिंग विच पीरियड 10 साल बी पेड कॉन्सुलेटेड स्टेपन। तो जब आपकी पीरियड चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो आपको स्टेपन मिलेगी 20,000 पर मंथ, और सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 23,500। ओके, जब आपकी प्रोजेक्ट यानी कि स्टेपन कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल का ट्रेनिंग, सब्जेक्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट दैट पॉइंट टाइम विल बी ऑब्जर्व। ग्रुप बी पोस्ट में पे स्केल 16,900 से लेकर 60,000। डिप्लोमा ट्रेनिंग का भी पीरियड 1 ईयर का ट्रेनिंग चलता है, 1 साल का ट्रेनिंग आपका होगा, तो 1 साल में आपको 17,000 पर मंथ मिलेगी, एंड ट्रेनिंग पीरियड आपका 20,000 पर मंथ एंड 25,000 पर मंथ, अलग अलग फर्स्ट ईयर के हिसाब से। आफ्टर ट्रेनिंग आपको S1 ग्रेड की जॉब मिलेगी डब्ल्यूज में, जहाँ पर 23,910 से लेकर 85,570 तक सैलरी मिलती है। ओके डियर, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, बेशक अप्लाई करें। आपका एप्लीकेशन चार्ज ओनली ओबीसी कैंडिडेट को लगेगा, मात्र 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। बाकी बात, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ST SC कैंडिडेट। इसकी जो यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, 7 जनवरी 2026। देखिए, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करियर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अच्छी डेट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज ये परमानेंट सरकारी नौकरी है डियर, तो मौका मत छोड़ना आप लोग। ओके, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा यहाँ पर। तो डिटेल सारी समझ में आई, बिकॉज कोई कहीं डाउट लगे, कोई कहीं पर इशू लगे, बेझिझक कमेंट करके बताना। बहुत अच्छी जॉब वैकेंसीज है ये, परमानेंट सरकारी नौकरी है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात, ऊपर वाला एक्सपीरियंस है तो पोस्ट भी वैसा है, तभी एक्सपीरियंस रखा गया है। ये नहीं कि एक्सपीरियंस लगा के आपको ग्रुप सी में धकेल दे रहा है। ग्रुप ये लेवल 10 की सैलरी आपको वहाँ पर मिलने वाली है उस जगह पर। ओके, तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।